गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 10th वीडियो लेक्चर ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। लास्ट 9th लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? 9th लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम के बारे में समझा। आज हम उस वर्ड प्रॉब्लम्स पे क्या करने जा रहे हैं बेटा? अपने क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें? हाँ जी सर, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इस करंट एडिशन की बुक तो नहीं है, लास्ट एडिशन की बुक है, बट सेम ही क्वेश्चंस है, आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। आओ जी, आपके ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है, करें स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹3 लाख, क्या गिवन है आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दिया हुआ है। देखो ध्यान से, ऊपर ध्यान से देखो। इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज ₹3 लाख, कैपिटल 3 लाख दे रखी है, लायबिलिटी दे रखी है बेटा कितने की? आपको 50,000 की। ठीक है, हमें समझ आ गया सर। यदि ऐसा हो रखा है, एक बात बताओ, कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या बन जाती है आपकी? एसेट्स बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? एसेट्स कितने की हो गई? 3,50,000 की। कितने की एसेट्स हो गई बेटा? 3,50,000 रुपीज की क्या हो गई आपकी? एसेट्स। वो आगे कह रहा है लॉस हुआ है 70,000 का। कितने का लॉस हुआ है? 70,000 का। बेटा यदि लॉस हुआ होगा तो पक्की बात है कोई ना कोई एसेट कम हुई होगी, कैश कम हुआ होगा, कोई मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई ना कोई एसेट क्या हो गई होगी हमारी? कम हो गई होगी। तो ठीक है, माइनस कर देते हैं इसमें से लॉस। कितने का लॉस माइनस कर देते हैं? 70,000 का। तो इससे क्या आ जाएंगे? आपकी नेट एसेट्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे मेरे बेटा आपसे? इसकी नेट एसेट्स 2,80,000 की। 2,80,000 की। कोई डाउट मेरे बेटा को? पक्का? चले आगे? हाँ सर, चलो आगे। आओ जी, इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? अपना आंसर नंबर 19th करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? आंसर नंबर 19th करने जा रहे हैं। शुरू करें। 19 क्वेश्चन बहुत आसान है। वो कह रहा है कि टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज 130। टोटल एसेट्स कितने की हैं? 130 की। ठीक है जी, एसेट्स गिवन है 1,30,000 की। अच्छा, फिर वो क्वेश्चन में कह रहा है नेट वर्थ। सर ये नेट वर्थ क्या होती है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, कैपिटल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कैपिटल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? कैपिटल को बोलते हैं। नेट वर्थ कितने की है बेटा? 80,000 की है। कितने की है? 80,000 की। तो एक बात बताओ, यदि मैं एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल आएंगी? लायबिलिटी। कितने की लायबिलिटी निकल आएगी? 130 में से 80 गए तो कितना आ गया बेटा? 50,000 आ गया आंसर। वही पूछ रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स माने लायबिलिटी। आ गए जी, क्रेडिटर्स आ गए। क्वेश्चन में डाउट किसी को मेरे बेटा? पक्का? आओ चलते हैं आंसर नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20th की ओर चलते हैं बेटा। क्या कहता है 20th क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ते हैं। उसने कहा कि ए कमेंस हिज क्लोथ बिजनेस। ए ने अपने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया है। ए ने अपने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया है बेटा। ठीक है, ऑन 1st of April 2018, 2018 को, विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। इसका मतलब साल के शुरू में जो ओपनिंग कैपिटल था वो था हमारा 30,000 रुपीज। ऑन 31st मार्च, अच्छा बात बताओ, 31st मार्च 2019 को ये साल का शुरू होगा कि साल का आखिरी होगा? देखो, 1st of April 18 ओपनिंग होगा और 31st of March 19 क्या होगा बेटा? क्लोजिंग होगा। क्या होगा? क्लोजिंग होगा। ध्यान से समझते हैं। क्लोजिंग का क्या क्या गिवन है सर? ऑन 31st March 19 हिज एसेट्स वर्थ ₹50,000। एसेट्स कितने की दे रखी है बेटा? 50,000 की। और इसी दिन 31st मार्च की लायबिलिटीज कितनी दे रखी है? 10,000। तो आप एक बात, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये क्या गिवन है बेटा? इंफॉर्मेशन गिवन है। आओ जी सॉल्व करते हैं आगे।
सॉल्व करते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स कितने की है बेटा बताना। सर एसेट्स 50,000 की है, लायबिलिटीज कितने की है बेटा 10,000 की है। तो इससे मेरा कैपिटल निकल आएगा, इससे बेटा मेरा क्या निकल आएगा, इससे मेरा क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा। क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया 40,000। कितना आ गया बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया 40,000। कितना आ गया 40,000। आगे समझते हैं। वो कह रहा है कि मुझे बता दो फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल। निकाल दिया सर क्लोजिंग कैपिटल 40,000 आंसर आ गया मेरा। आगे वो कह रहा है ये बता दो कि प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट सर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, यदि मैं क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दूं तो मेरा बेटा क्या निकल आएगा, क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा। क्या निकल आएगा बेटा मेरा, सॉरी प्रॉफिट निकल आएगा। साल के आखिरी में 40,000 कैपिटल है, पर जब बिजनेस करना शुरू किया था तो 30,000 कैपिटल था। तो बताओ 10,000 रुपीज क्या हुआ होगा, 10,000 अर्नड ड्यूरिंग द ईयर 19-20 में मैंने कितना पैसा कमाया होगा बेटा 10,000 रुपए कमाए होंगे। बड़ा लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल है। यदि 40,000 रुपीज है, यदि 40,000 साल के आखिरी का कैपिटल है और साल के शुरू का क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था 30,000 रुपए, तो हमने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया होगा। सर हमने साल भर में 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा। क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत है बेटा, पक्का। चले आगे। हाँ सर चलो आगे। अब मैं करने जा रहा हूं आंसर नंबर 21, 21वां क्वेश्चन करने जा रहा हूं। 18th किया, 19th किया, 20 किया, 20 ये रहा पूरा। उसके बाद ये कौन सा करने जा रहा हूं बेटा 21st क्वेश्चन करने जा रहा हूं। 21st क्वेश्चन आओ जी ध्यान से पढ़ें। क्या कहता है 21st क्वेश्चन, वो कहता है इफ अ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज रुपीज 1,40,000। कैपिटल कितना है बेटा 1,40,000, ठीक है। लायबिलिटीज 80,000 है। कैलकुलेट द एसेट्स। यार कितना आसान है ये तो। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या क्या दिया हुआ है बताओ। कैपिटल की लायबिलिटी कितने रखी है 80,000। कैपिटल कितना दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 140। कितना हो गया बेटा ये 140 प्लस 80 2,20,000 की क्या आ गई एसेट्स आ गई। 2,20,000 की क्या आ गई मेरे बेटा जी एसेट्स आ गई। यहां तक सबको समझ में आता है बेटा अच्छे से, पक्का। चले आगे जी बेटा। हाँ सर चलो शुरू करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आओ जी क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 22 शुरू करें। क्या शुरू करें बेटा आंसर नंबर 22 शुरू करें। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं पहले, रिवेन्यू बोलते हैं सेल्स को। किसको बोलते हैं सेल्स को। इसमें से माइनस कर दो एक्सपेंसेस या माइनस कर दो लॉसेस, तो बेटा ये क्या निकल आएगा, ये प्रॉफिट निकल आएगा। क्या निकल आएगा बेटा प्रॉफिट निकल आएगा। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। गॉट इट। इतनी बात समझ में आती है मेरे लाडलों को, पक्का। चलो आओ चले यार आओ। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कैलकुलेट द टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स बता दो। इफ क्या, इफ कैपिटल 40,000 दे रखा है, क्रेडिटर्स 25,000 दे रखे हैं 25,000 के। सर क्रेडिटर्स कौन होते हैं, सर लायबिलिटी होते हैं। कितना रेवेन्यू कमाया साल भर में हमने, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपए का माल बेचा और साल भर में खर्चे कितने के हो गए 40,000 के हो गए। बिल्कुल सही बात। एसेट्स बतानी है सर, बहुत आसान होता है। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो एसेट्स कितने की है नहीं पता, लायबिलिटी कितने की है सर 25,000 रुपए की लायबिलिटी है, और कैपिटल कितने का है बेटा 40,000 का कैपिटल है। हाँ सर साल भर में हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट सर हमें साल भर में जो प्रॉफिट हुआ है वो 10,000 रुपए का हुआ है। सर कैसे, रेवेन्यू दे रखा है 50,000 का और एक्सपेंसेस दे रखे हैं
40,000 की। तो प्रॉफिट कितने का आ गया? 10,000 का। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, प्लस प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25,000 की लायबिलिटी है, 50,000 का कैपिटल है। तो यदि हम मेरी एसेट्स की बात करोगे तो 75,000 की एसेट्स आ जाएंगी। कितने के एसेट्स आ जाएंगे बेटा? 75,000 की क्या आ जाएंगी? एसेट्स आ जाएंगी। 75,000 की मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों क्या आ जाएगी? एसेट्स आ जाएगी। कोई डाउट? चले आगे? हाँ सर चलो आगे। आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं। तो आंसर नंबर 23 का ए पार्ट क्या करने जा रहे हैं बेटा? हम 23 का ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। आओ जी सॉल्व करें, 23 का ए पार्ट सॉल्व करें। क्या कहता है ये? उसने कहा ए हैड अ कैपिटल ऑफ ₹75,000 ऑन द 1st of April 18। मतलब 1/4/18 को साल की शुरुआत में जो कैपिटल हमें दिया हुआ था वो 75,000 का था। बेटा कितने का था? 75,000 का था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 75,000 का था। He had also good amounting to ₹15,000 which he had purchased on credit and the payment had not been made। वो हिंदी में इसका मतलब होता है कि उसने 15,000 रुपए के गुड्स उधार पर खरीदे। इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। और क्रेडिटर कौन होता है बेटा? लायबिलिटी। कितने हजार की लायबिलिटी बन गई? 15,000 की लायबिलिटी बन गई। कितने की लायबिलिटी बन गई बेटा? 15,000 की। वो बता रहा है कि एसेट्स बता दो कितने की हैं। क्या कितने की हैं? एसेट्स बता दो। मैंने कहा बहुत आसान है, यदि कैपिटल प्लस लायबिलिटी कर दो तो 90,000 की एसेट्स आ जाएंगी। कितने की एसेट्स आ जाएंगी बेटा? 90,000 की। ए पार्ट खत्म हो गया हमारा। ए पार्ट क्या हो गया बेटा जी? हमारा खत्म हो गया। चले? हाँ सर चलो। अब आ जाओ बी पार्ट पे। किस पे आ जाओ बेटा? बी पार्ट पे। क्या कहता है बी पार्ट? आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 month, 1 महीने के बाद, ही केम टू नो, उसको पता चला दैट ही हैज सफर अ लॉस ऑफ ₹1,700। उसे कितने का लॉस हुआ है बेटा? 1,700 रुपए का लॉस हुआ है। एंड ही विड्रू ₹800 फॉर हिज पर्सनल यूज। और उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से 800 रुपए निकाल लिए। 800 रुपए निकाल लिए। तो एक बात बताओ, इक्वेशन कहती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है जी, यही कहती है ना, कुछ और कहती है। एसेट्स हमारे पास 90,000 की है, लायबिलिटीज हमारे पास 15,000 की है, कैपिटल हमारे पास 75,000 का है। इतनी बात समझ रहे हो बेटा? हाँ सर समझ रहे हैं। आगे बताओ क्या हुआ बेटा? आगे सर ये हुआ, आगे सर चल के ये हुआ कि हमने 1,700 रुपए का लॉस हुआ। लॉस, एक बात बताओ, लॉस होगा तो क्या होगा? सर लॉस होगा तो माइनस होगा। किस में से? एसेट्स में से भी माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा। यस और नो? यस और नो? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। माइनस। फिर एक बंदे ने क्या करी है बेटा? ओनर ने क्या कर ली? 800 रुपीज की ड्रॉइंग्स कर ली। क्या कर ली? ड्रॉइंग्स कर ली। तो 800 रुपए एसेट्स में से माइनस होंगे और 800 रुपए बेटा कहां से माइनस होंगे? कैपिटल से। दैट्स इट, खत्म। यहां से क्या निकल आएगा? नेट निकल आएगा। करो माइनस करके बताओ क्या आ रहा है? 90,000 में से 1,700 माइनस करो, माइनस करो 800, तो ये आ गया 87,500। ये आ गया 15,000 प्लस ये आ गया 75,000 माइनस 1,700 माइनस 800, ये हो गया 72,500। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बता दो कि एसेट्स कितनी होंगी और कैपिटल कितना होगा। मैंने कहा एसेट्स होंगी 87,500 की और कैपिटल होगा 72,500 का। आप आंसर चेक कर लीजिए, ऊपर देखो लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक आया हमारा। पक्का? चले आगे। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम खुद भी कर लेंगे। हाँ बेटा, आपके S7 में, आपके यूटीज में ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर 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 आएगा। ठीक है बेटा? पक्का?
चले आगे? हाँ सर चलो आगे। आओ जी क्वेश्चन नंबर 24, 24वें क्वेश्चन पे आ जाओ। किस पे आ जाओ बेटा? 24th क्वेश्चन पे आ जाओ। किस पे आ जाओ बेटा? 24th क्वेश्चन। 24, 25, 26 सिर्फ 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं। आओ जी शुरू करें 24th क्वेश्चन को। आओ चले। हाँ जी क्या कहता है 24वां क्वेश्चन? कह रहा है मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन द 1st of April 18 विद द कैपिटल ऑफ ₹10,000। अच्छा जी, वो कह रहा है ओपनिंग 1/4/18 को, 1/4/18 को जो कैपिटल था ना, कैपिटल वो 10,000 था। कितने का था? 10,000 का। उसने बोरो करने का मतलब होता है लायबिलिटी ली। कितने की लायबिलिटी ली? 3,000 रुपए की फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने एक मित्र से। साल भर में उसने कितना प्रॉफिट कमाया बेटा? साल भर में उसने प्रॉफिट कमाया, साल भर में उसने प्रॉफिट कमाया कितने हजार का? 5,000 का। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। उसने उसमें से 4,000 रुपए क्या कर लिए? एंड विड्रॉ 4,000 फॉर पर्सनल यूज, मतलब ड्रॉइंग्स कर ली। कितने हजार की? 4,000 की क्या कर ली? ड्रॉइंग्स कर ली। कह रहा है बताओ उसका कैपिटल कितना होगा साल के आखिरी में? बताओ उसका कैपिटल कितना होगा साल के आखिरी में? देखो ऊपर क्वेश्चन से मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी। सर बहुत आसान है, ध्यान से देखो। साल के शुरू में मेरे पास क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल प्लस क्या करेंगे? प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स इजिकल्स टू साल के आखिरी में क्या निकल आएगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकल आएगा? क्लोजिंग कैपिटल। साल के शुरू में मेरे पास 10,000 रुपए का कैपिटल था, एडिशनली मैंने कुछ नहीं डाला, प्रॉफिट हुआ मेरे को 5,000 रुपए का, ड्रॉइंग कर ली मैंने कितने की बेटा? 4,000 रुपए की। तो ऐसा करने से मेरा क्लोजिंग कैपिटल निकल आया। क्या निकल आया मेरा बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। कितने हो गए बेटा? क्लोजिंग कैपिटल आ गया 11,000 रुपए। कितना आ गया बेटा मेरा क्लोजिंग कैपिटल? कितना आ गया? 11,000 रुपए। तो 24th का ए पार्ट हमारा हो गया। अब हम किस पे जा रहे हैं? बी पार्ट पे। बहुत सिंपल था, कुछ भी तो नहीं था। कैपिटल दिया हुआ था, लायबिलिटी दी हुई थी, प्रॉफिट दिया हुआ था, ड्रॉइंग्स दी हुई थी। ये फॉर्मूला मैंने आपको लॉजिकली पहले समझाया हुआ है कि साल के शुरू में मेरे पास क्या होता है बेटा? ओपनिंग कैपिटल, इसमें ऐड क्या करता हूं मैं? एडिशनल कैपिटल। फिर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ता है, ड्राइंग होती है तो कैपिटल घटता है। ऐसा करने से साल के आखिरी में क्या आ जाता है मेरे पास? मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। तो ओपनिंग में 10,000 था, एडिशनली 0 था, प्रॉफिट 5,000 था, ड्राइंग 4,000 थी, तो साल के आखिरी में क्या आ गया? बोलो 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 बोलो। साल के आखिरी में 11,000 आ गया। मुश्किल था आसान था? सर बहुत आसान था, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। ठीक है जी, आओ बी पार्ट करें। वो कहता है महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹15,000। महेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 15,000 रुपए से ऑन 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है जी, तो महेश ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, लिखेंगे 1/4/18 को ओपनिंग कैपिटल दे रखा है कितने हजार? 15,000। देखो दिख रहा है आपको ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन में। अगली लाइन रीड करते हैं। फिर वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000। साल भर में उसे प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? 3,000 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, 3,000 का उसको क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। आगे चलते हैं। ही ओज 2,500 टू सप्लायर ऑफ गुड्स। 2,500 रुपए का उसने गुड्स खरीद लिया उधार पे, माने कि उसके सिर पे क्या चढ़ गई? 2,500 रुपए की लायबिलिटी चढ़ गई उसके सिर पे। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द टोटल एसेट्स? उसके पास टोटल एसेट्स कितने की होंगी? सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है जी, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप समझो लायबिलिटी कितने की है? 2,500 की। कैपिटल कितना है? कैपिटल 18,000 रुपए का कैपिटल है। सर कैसे? 15 था, 3 का प्रॉफिट हो गया, तो 18,000 का हो गया। ठीक है, तो इससे हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी? इससे हमारी सर एसेट्स की वैल्यू निकल आएगी। कितनी आ जाएगी? 20,500 रुपए। कितनी आ जाएगी बेटा? 20,500 रुपए एसेट्स की क्या निकल आएगी? वैल्यू निकल आएगी।
क्या आप यहां तक मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? पक्का 24th क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया? आओ जी शुरू करें अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन। आओ जी शुरू करें 25th क्वेश्चन करना। क्या कहता है 25th क्वेश्चन कहता है, दो लास्ट क्वेश्चन रह गए 25 एंड 26। आओ शुरू करें। कहता है मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन द 1st of April 2018, मतलब 1st of April 18 को मोहन ने बिजनेस शुरू किया। दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। कितने से शुरू किया बेटा? 25,000 से। दिख रहा है आपको ऊपर लिखा हुआ? मैं नेक्स्ट लाइन रीड करता हूं आपके लिए। एंड अ लोन ऑफ ₹12,500 बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड श्याम। अच्छा, उसने फ्रेंड से लोन लिया है, मतलब लायबिलिटी। कितने का लोन लिया बेटा? 12,500 रुपए का उसने लोन लिया है। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान में एडिशनल कैपिटल कितना डाला? सर उसने एडिशनल कैपिटल डाला 12,500 रुपए और उसने ड्रॉइंग्स कर ली, ड्रॉइंग्स 7,500 की। पढ़ते हैं ध्यान से दोबारा से। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹12,500 रुपए। साल के दौरान उसने 12,500 रुपए का एडिशनल कैपिटल डाला और 7,500 का क्या डाला बेटा? पर्सनल यूज के लिए क्या कर ली? ड्राइंग्स कर ली। ऑन 31 मार्च को, मतलब साल के आखिरी में, उसके पास जो क्लोजिंग कैपिटल था ना, सॉरी, जो उसके पास क्लोजिंग, मतलब कब? 31 मार्च 19 को उसके पास जो क्लोजिंग एसेट्स थी। क्लोजिंग में क्या थी? एसेट्स। क्लोजिंग एसेट्स कितने की थी बेटा? 75,000 की। ठीक है, कितने की थी? 75,000 की। बस आगे चलते हैं अब हमें अब क्वेश्चन गिवन है, हमें सारी बात क्लियर है। एक बात समझो, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यस और नो? आपको क्या पता है क्लोजिंग में एसेट्स कितने की हैं? 75,000 की। लायबिलिटी कितने की है? सर 12,500 रुपए का उधार लिया था फ्रेंड से, जो कि साल के आखिरी तक आपने वापस नहीं किया, तो 12,500 रुपए की आपको लायबिलिटी दिखाई देगी। सर इससे आपका क्या निकल आएगा? सर इससे हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा। क्या निकल आएगा बेटा? क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा। कितना निकल आया बताओ? 75,000 में से 12,500 रुपए माइनस कर दो तो बताओ कितना आएगा? 75,000 रुपीज में से 12,500 रुपए माइनस कर दो तो 62,500 रुपीज आ जाएगा। आ गया सर। अब आपको ये इक्वेशन तो क्लियर ही होगी कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। यस और नो? क्या आप इस मेरी बात से सहमत हैं? हाँ सर बिल्कुल सहमत है हम आपकी इस बात से। इस इक्वेशन में हमें कोई डाउट नहीं है। साल के शुरू में मेरे पास धंधे में कितना पैसा था? 25,000। मैंने एडिशनली कितना डाला? 12,500 रुपए। प्लस मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया? सर वही तो निकालना है कि प्रॉफिट कितने का हुआ। ड्राइंग कितने की कर ली हमने? सर ड्राइंग हमने 12,000 कितने की कर ली? 7,500 की हमने ड्राइंग्स कर ली। साल के आखिरी में मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है? साल के आखिरी में मेरा क्लोजिंग कैपिटल 62,500 है। तो क्या होगा बेटा? इससे प्रॉफिट निकल जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा बेटा? प्रॉफिट। कैसे? ये वहां जाके प्लस हो जाएगा और ये दोनों वहां जाके क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो 62,500 में प्लस कर लेंगे 7,500 और माइनस कर लेंगे 25,000, माइनस कर लेंगे 12,500 रुपए। कितना आ गया? 32,500। कितना आ गया? 32,500। मैं आपको एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं। आओ चले। साल के शुरू में कैपिटल कितना था? 25,000। लायबिलिटी थी 12,500 की। ये साल के दौरान अपने फ्रेंड से बोरो किए थे। एडिशनली मैंने बिजनेस में 12,500 रुपए और डाले। मैंने बिजनेस से 7,500 रुपए निकाल लिए। साल के आखिरी में मेरे पास एसेट्स 75,000 रुपए की हैं।
क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स कितनी है साल के आखिरी में 75,000 की गिवन है। उधार जो दोस्त से लिया था वो साल के आखिरी तक वापस नहीं किया, इसलिए वो साल के शुरू से लेकर साल के आखिरी तक 12,500 ही रहा। इससे मेरा क्लोजिंग कैपिटल निकल गया 62,500। फिर उसने पूछा था कि बताओ बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, मैंने कहा बहुत आसान है, बिजनेस में प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में भी कई बार पढ़ा। साल के शुरू में मेरे पास कैपिटल कितना था बेटा 25,000 रुपीज का था, मेरे पास कैपिटल कितने का था 25,000 रुपीज का था। एडिशनली पैसा कितना डाला था मैंने, एडिशनली मैंने कितना पैसा डाला था 12,500 रुपए डाले थे। देखो क्वेश्चन में गिवन था एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट हुआ था मेरे को सर वो तो पता ही नहीं, वही तो निकालना है। ड्रॉइंग्स की थी 75,100 की, क्लोजिंग कैपिटल कितना था 62,500, तो उससे मेरा प्रॉफिट कितना आ गया 32,500। तो मेरा ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं। आओ जी चले आंसर नंबर 26, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 26 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी वर्ड प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक मिसलेनियस की क्लास में और लूंगा आप लोगों के साथ, जिसमें काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। फिर ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा? पक्का अच्छे से? हाँ सर अच्छे से समझ पा रहे हैं। आओ जी 26 क्वेश्चन रीड करते हैं हम अपना। क्या कहता है 26 क्वेश्चन? हाँ जी 26 क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। ऑन 31st मार्च 19 मतलब क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको ऊपर क्वेश्चन में देखो दिखाई दे रहा है, ये देखो एसेट्स कितने की है बेटा, टोटल एसेट्स है 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, और लायबिलिटी कितने की है बेटा, सिर्फ 6,000 रुपए की। लायबिलिटी कितने की है 6,000, तो इससे हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा। क्या निकल आएगा बेटा इससे हमारा क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा 1,94,000। हाँ सर बिल्कुल सही जवाब। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 20,000। एडिशनल कैपिटल कितना डाला है बेटा उसने, एडिशनल कैपिटल है 20,000 का, ठीक है। और क्या गिवन है बेटा, ड्रॉइंग्स गिवन है, ड्रॉइंग्स गिवन है 12,000 की, ड्रॉइंग्स 12,000 की गिवन है। और जो प्रॉफिट गिवन है ना, प्रॉफिट गिवन है, हाँ सर प्रॉफिट भी गिवन है। प्रॉफिट हुआ है हमें क्वेश्चन में 20,000 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्या यहां तक आप सबको क्लियर है? ठीक है सर, हमें अब इक्वेशन पता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। साल के शुरू में कैपिटल कितना है सर, वही तो निकालना है, वो तो गिवन ही नहीं है। एडिशनल कितना है 20,000, प्रॉफिट भी कितने का हुआ है 20,000, ड्राइंग कितने की है 12,000। साल के आखिरी में कैपिटल कितना है 194, मैं निकाल चुका हूं पहले ही। इससे मेरा क्या निकल जाएगा बेटा, इससे मेरा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। कैसे आएगा, 194 में ऐड करो, 194 में ऐड करो 12,000 रुपए और माइनस कर दो 40,000 रुपीज, तो 1,66,000 रुपीज, 1,66,000 रुपीज मेरा क्या आ गया बेटा, ओपनिंग कैपिटल आ गया। क्या आ गया बेटा, मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन मैंने आपके सामने काफी सुंदर सुंदर कर दिया है। बाकी इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा एक बार अपने हाथ से करके जरूर देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, जिसके अंदर मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा प्लस पूरी रिवीजन करवाऊंगा इस पूरे चैप्टर की। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।